वेलकम बैक। आप जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और मेरे ख्याल से उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये होता है कि जब भी कोई भी बीमारी आती है या फिर हमारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इंजेक्शन लगेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, चाहे वो छोटी सी छोटी बीमारी क्यों ना हो। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको सिंपल सादा सा बुखार भी होता है तो वो कहते हैं हमें इंजेक्शन लगा दें तो ये बुखार भी ख़त्म हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप प्रॉपर मेडिकेशन भी लें तो भी चीज़ें बहुत तरीके से बेहतर हो सकती हैं, या फिर आप प्रॉपरली उस चीज़ की केयर करें तो भी आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम है आशोब चश्म के हवाले से उसी के ऊपर इंजेक्शन अवेस्टन, और वो एक चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश होगी हम अवेयरनेस जो है उसके तहत ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे कैसे ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनकी साख को कितना मुतासिर किया है इस तमाम इंसिडेंट ने। और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन नॉर्थ जोन जनाब अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अवेस्टन इंजेक्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान और इसकी वजह से जो कुछ हुआ उससे फार्मास्यूटिकल को क्या साख को मुतासिर हुई या नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं फार्मा इंडस्ट्री का मुख्तसर सा तारफ़ करा दूँ प्लीज़ कि फार्मा इंडस्ट्री जो है 5.9 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है और जो इसकी एक्सपोर्ट है वो 339 मिलियन डॉलर की डॉक्यूमेंटेड है, और अगर अफ़गानिस्तान की इसमें शामिल कर लें तो 750 मिलियन डॉलर इसकी एक्सपोर्ट है। वाह। और जो हमारी अपनी ज़रूरत है मुल्क की 98% हम जो मुल्क की ज़रूरत है ख़ुद से प्रोडक्शन करके पूरी कर रहे हैं। यानी इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है और ये गुज़िश्ता 70 साल में इस लेवल पे पहुंची है कि हम पाकिस्तान को अपनी मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस करके फराहम कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं और क्वालिटी मेडिसिन दे रहे हैं। जो ये एवेस्टिन वाला इवेंट है इसको फार्मा इंडस्ट्री के साथ ऐसे अटैच कर दिया गया है कि जैसे एक फार्मा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इशू बन गया। हालांकि जिस बंदे ने इसको डिस्पेंस किया सारा के सारा रोल उस बंदे का है, या सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और उन्हीं की वजह से सारे पेशेंट को, सारी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा वो पार्ट है इस पूरे हेल्थ सेटअप का। वो ऑफ लेबल यूज़ है। ये बेसिकली जो एवेस्टिन है ये एंटी कैंसर की मेडिसिन है। ये ऑफ लेबल यूज़ इन्होंने किया है जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आए। अच्छा, जनरली ये इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि डॉक्टर साहब की अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में वो चीज़ें बहुत दफ़ा कर चुके होते हैं, डेफिनेटली ऑफ लेबल भी कर चुके होते हैं। लेकिन ये जो डिस्पेंस जिस बंदे ने किया उसने गलत किया, उसको ही वॉज नॉट अलाउड, उसके पास कोई ऐसा लाइसेंस नहीं था इसको डिस्पेंस करने का। येस, लाइसेंस इज़ देयर। अगर किसी ने स्टेरॉइल प्रोडक्ट को भी डिस्पेंस करना है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इंडोर्स करती है, उसका सर्टिफिकेट देती है। तो वहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन या अप्रूवल मौजूद नहीं थी। तो इस तरह की यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ। लेकिन इसको उस तरह से नहीं देखा गया कि जिस तरह से ये हुआ इसको पूरी इंडस्ट्री के साथ अटैच कर दिया गया। और जैसे आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री की साख मुतासर हुई है, मैं कहता हूँ जब देखिए हमारी एक्सपोर्ट हो रही है और हमारा कंपटीशन जो है वो इंडिया के साथ है, और देखिए हम इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट है 24 बिलियन डॉलर और हम अभी 1 बिलियन डॉलर पे भी नहीं पहुँचे। इतना बड़ा गैप है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पोटेंशियल किसी इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है वो फार्मास्यूटिकल है। तो आप ऐसे ही बैठ के मीडिया के ऊपर या किसी और जगह पे बैठ के आप ऐसी बातें शुरू कर दें जो फार्मा इंडस्ट्री की साख को मुतासर करेगी, तो वो फिर इंडस्ट्री की सर्वाइवल का इशू हो जाएगा। सही बात। देखिए इंडिया कुछ 6 महीने पहले इंडिया ने अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया कुछ मुल्कों में, और वो WHO ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई। उनके सिरप की वजह से बहुत सारी अमवात हुई। यानी उन्होंने इस मसले को छुपाने की कोशिश की, और यानी हमारी इंटरनेशनल जो क्वालिटी है वो इंडिया से फार बेटर है। जिस मुल्क में भी हम उनसे कम्पीट वो हमसे यानी विन कहाँ पे करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट 70 ईयर्स में अभी तक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान में वो वाला जहाँ जिस लेवल पे आना चाहिए था हम वहाँ पे नहीं पहुँच सके। इसलिए हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंडिया की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देयर आर हाई डिफरेंस। हमारी बिजली का रेट, उनकी बिजली का रेट, आपकी बिजली जो है डेट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ योर प्रोडक्शन। आप सुबह उठते हैं तो रात को रेट बढ़ा होता है। तो ये मैं जो पॉलिसी साज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एग्रीकल्चर को जो सब्सिडाइज किया हुआ है वो है 4.9 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर को, पंजाब और
सिंध को जो सब्सिडरी दी हुई है 4.9 बिलियन डॉलर की है। आपने सब्सिडाइज अगर करना है, जैसे पूरी दुनिया में, या इंडिया सब्सिडाइज किसको कर रहे हैं? इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो उन्होंने फोकस किया हुआ है। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो पिछले फिस्कल ईयर में आपकी 6.5% से बढ़ के 12.5% पे चली गई है। तकरीबन 1.5 करोड़ मजीद लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए। आपकी पॉवर्टी लेवल जो है वो 34% है, ठीक है, आपका 39% पे चला गया। तो ये 5% आपका पॉवर्टी लेवल बढ़ गया। बहुत ठीक बात कर रहे हैं आप कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है, रादर देन कि इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए। अच्छा अरशद साहब, मैं ये यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगी और मेरे ख्याल से ये वर्ड भी मुझे ठीक लगेगा कि आप इंजेक्शन ऑब्सेशन हमारे लोगों को हो चुकी है और उनको ये लगता है कि बस इंजेक्शन लगेगा तो ही हम ठीक होंगे, इसके अलावा इलाज मुमकिन नहीं। इसके हवाले से किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है? नहीं, ये बिल्कुल इंतहाई गलत कंसेप्ट है कि चूँकि इसके ऊपर आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो और जनरली हमारा जो पेशेंट है उसकी परसेप्शन ये है, 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। जब तक उसको इंजेक्शन नहीं लगता, और गांव में तो ऐसा होता है जब तक उसको बोतल नहीं लगती तो वो समझता अभी तक मेरा इलाज ही नहीं हुआ। तो आपने इंजेक्शन को जब तक प्रॉपर डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे, चूँकि ये डोमेन डॉक्टर का है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ही कैन मतलब डिसाइड कि इस वक्त उसको ओरल मेडिसिन की ज़रूरत है या इंजेक्शन की ज़रूरत है। इंजेक्शन के बगैर भी आपका गुजारा नहीं। आप जब एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में तो आप ओरल तो नहीं लेंगे ना, वहाँ पे तो आपको वो इंजेक्शन भी लेके जाएंगे, लेकिन वो क्लोज सुपरविजन में होता है कि डॉक्टर हर घंटे बाद, आपकी नर्स, आपका बाकी स्टाफ आपको सुपरवाइज कर रहा होता है कि आपका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं आ गया, कोई और ऐसा इशू डेवलप तो नहीं हो गया आपके साथ। तो डेफिनेटली आपने क्लोज सुपरविजन में इंजेक्शन को लगवाना है। अच्छा सर, इस सारे केस के बाद या वैसे भी जो इबहाम पाए जाते हैं या जो कन्फ्यूजन्स हैं किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज या एसोसिएशन अवेयरनेस पे भी काम कर रही हैं कि आम आदमी इन तमाम चीज़ों से अवेयर हो सके और वो डॉक्टर से पूछ सके कि आप मुझे जो इंजेक्शन लगा रही हैं ये कहाँ का है, ये किस के लिए मददगार साबित होगा। आई नो डॉक्टर बेहतरीन जानते हैं, लेकिन एक पर्सनल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। पर्सनल अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जितनी किडनी फेलियर्स के पेशेंट हैं, हाँ, वो गांव में आपके जो कोएक्स बैठे हुए हैं, हाँ, आपके मतलब सो कॉल्ड हकीम बैठे हुए हैं, यानी उन बेचारों को कुछ पता नहीं है और वो आपको ऐसी मेडिसिन जाके दे देते हैं जो आपको वहाँ पे इवन इश्तिहार आ रहे होते हैं टीवी के ऊपर। आपका तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो आ रहा होता है कि ये अगर आप खा लें तो अगर आप डायलिसिस से बच जाएंगे, हाँ, और ये मैसेज सदका जारिया समझ के करें। ये सारी गलत बातें हैं। कुछ चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं, अगर फर्स्ट स्टेज डायग्नोज में वो रह गई, आपकी डायग्नोज डिले हो गई ना, अगर आपकी इवन सबसे क्रिटिकल डिजीज़ जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग की वो कैंसर है, अगर वो इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो गया तो आपकी जान बच गई, ग्रांटेड इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन अगर आपने अपना डायग्नोज डिले कर दिया इन लोगों के हाथों जो उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपर लोग, और वो बेचारे पूरा साल 2 साल। इस वक्त ऑडियंस आपको देख रही है फार फ्लंग एरियाज में, क्योंकि पीटीवी का मेजर कॉन्सेप्ट ही ये है कि रीच जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए उन लोगों तक जो शायद अवेयर नहीं है इन मामलात से या लिटरेसी जहाँ पर कम है। तो सर उनसे क्या आप कहना चाहेंगे, आपका मैसेज क्या होगा कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो किस दिमाग के साथ जाया करें और क्या माइंडसेट हो जाए? मैं जो इस वक्त रिक्वेस्ट करूँगा, आपको जो भी मसला हो आपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है। जो फर्स्ट डायग्नोज है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बहुत डायग्नोज को डिले करके आते हैं, जब आपकी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है और फिर आप अंदर जाते हैं, आपको आपका बजट भी, फाइनेंशियल बजट भी बढ़ जाता है और आपका जो डिजीज़ लेवल है वो बास को उस लेवल पे पहुँच चुका होता है कि डॉक्टर कहते हैं यार अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपको 1 साल पहले आना चाहिए था। जो प्रॉपर टाइम है ना ट्रीटमेंट का, इनिशियल होता है, इनिशियल डायग्नोज, आप वो ज़ाया कर चुके होते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ हेल्थ के लिए मैं समझता हूँ, सब कुछ मिस कर दें, सबसे पहले उठ के आप वॉक करें या कोई भी पूरे दिन में ऐसी हेल्थ एक्टिविटी ज़रूर करें जो आपकी हेल्थ को इंडोर्स करे। अगर आप हेल्दी होंगे तो आपको इंशाल्लाह अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़हन में ये रखें कि हमें अद्वियात की ज़रूरत ही ना पड़े। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान को बढ़ाने में अपना काम और किरदार पिछले 70 साल से अदा कर रही है। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आगे भी चलेगी। ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें।
हैं।